हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस हर बार बन रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह 2400 से 1700 ईसा पूर्व इस सभ्यता की खोज हुई है। और जो 2400 से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई है, और यह जो खोज हुई है यह कार्बन 14 से खोज हुई है। ये जो कार्बन 14 आपका रेडियो कार्बन है, इसी से इस सभ्यता की खोज हुई है। तो यहाँ अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे है जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसका मुख्य नगर हड़प्पा है जो सबसे पहले खोजा गया था, जो रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया जो नगर है वो हड़प्पा है, जो रावी नदी के किनारे है। और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे है पूरी सभ्यता। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो इस हड़प्पा की खोज जो है आपकी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की है। इसका जिला मोंटगोमरी जिला है। इसका मोंटगोमरी जिला में ये आता है हड़प्पा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से इसी हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा भी मिला है, और इसी हड़प्पा से ही एक स्वास्तिक चिन्ह का निशान भी मिला है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एक एक बात समझ में आई होगी। सिंधु घाटी की सभ्यता आज 2400 से 1700 बीसी, बीसी मतलब कि आपका यहाँ अगर मैं बताऊं तो 2400 से 1700 बीसी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, रेडियो कार्बन जो है C14 है जिसके थ्रू इसकी खोज की गई है। और इसको जो मुख्य नगर है हड़प्पा, इसके जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पेपर में बनता है। और यह जिला मोंटगोमरी में आता है। और साथ ही साथ यहाँ से दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला है और दूसरा स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में आपका मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो है, और इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो 1921 में आपके जिन्होंने दयाराम साहनी ने जो खोज की है वो खोज की है हड़प्पा की, और यहाँ पर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की है। ये जो है जिला लरकाना के अंदर आता है मोहनजोदड़ो, और इसका सबसे बड़ा स्थल जो है यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे बड़ा स्थल जो है सिंधु सभ्यता का वह मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में पड़ता है लरकाना जिला में। आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा जो था वह सबसे पहला नगर था जो खोज करने वाला जो नगर था, लेकिन सबसे बड़ा स्थल जो है आपका पाकिस्तान में पड़ता है जो मोहनजोदड़ो है। अगर मैं बात करूँ इसी मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार जो है सबसे बड़ी इमारत मिली है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो मोहनजोदड़ो से ही एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है, और इसी मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी। यहाँ से आपको मैं बता दूं तो मोहनजोदड़ो से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की, और यह जिला लरकाना के अंदर आता है, और इसका सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में ये पड़ता है मोहनजोदड़ो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी इमारत जो है इसकी स्नानागार है, और यहीं से नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की मिली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पशुपतिनाथ की पूजा भी यहाँ से स्टार्ट की गई। अगर मैं आपको बता दूं, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। जो एक कांस्य की मूर्ति होती है, जो कांस्य जो बनता है यह तांबा, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। तो तांबा, कॉपर और टीन से मिलकर यह कांस्य जो है बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आगे इसके बारे में दिया है आयातित वस्तुएं और प्रदेश, कहाँ से ये वस्तुएं मंगाई जाती थी।
तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो जो तांबा है ये खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। और सोना कर्नाटक से मंगाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक आ जाता है कभी भी। तो आयातित वस्तुएं जो हैं, सबसे पहले तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगाया जाता था और सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। आगे बात करी जाए तो लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था और शीशा, चांदी और टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अफगानिस्तान, आप लोग इसको साथ में लिख लेना इन सभी में, क्योंकि ये जो शीशा, चांदी और टीन है ये सभी के सभी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। और तांबा खेतड़ी राजस्थान से, सोना कर्नाटक से और लाजवर्त मेसोपोटामिया से। अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे इस बात को क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि अलग से पूछ लेगा कि सोना कहाँ पर पाया जाता है, तो यह कर्नाटक में पाया जाता है। और तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, जो इसका प्रमुख बंदरगाह है। और यहाँ पर सुतकोतबदा भी आपका गुजरात में ही पड़ता है। तो प्रमुख बंदरगाह में आपका लोथल और सुतकोतबदा आपका आता है। इसके बाद अगर बात करी जाए, इसी गुजरात से, इसी लोथल से आपके चावल के दाने भी मिले हैं। इस लोथल के साथ साथ ये रंगपुर में भी दाने मिले हैं। ये रंगपुर भी आपका गुजरात में ही पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोतबदा है। इसके बाद इसी लोथल से चावल के दाने और यहीं से रंगपुर से आपके चावल के दाने मिले हैं। अगर मैं बात करूं, इसी लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो घोड़े के अस्थि पंजर हैं ये लोथल में तो पहले ही मिले हैं, लेकिन सबसे पहले जो मिले थे वह सुरकोतदा में मिले थे। इस वाले सुरकोतदा में यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर आपको मिले थे। कहाँ कहाँ से मिले थे, तो घोड़े का अस्थि पंजर आपको सुरकोतदा सबसे पहले मिला था, इसके बाद लोथल में मिला था और इसके बाद आपका कालीबंगा में मिला था। यहाँ पे जो घोड़े का अस्थि पंजर है तीनों जगह मिले थे। कहाँ कहाँ पर, सुरकोतदा, लोथल और कालीबंगा। लेकिन जो सबसे पहले घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे वह सुरकोतदा में मिले थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। घर के दरवाजे आगे की तरफ थे, कहाँ पर, लोथल में थे। घर के दरवाजे आगे की तरफ आपको सिर्फ लोथल में ही मिलते हैं, लेकिन किसी भी अन्य नगर में अगर आप जाएंगे तो जो घर के दरवाजे हैं वो पीछे की तरफ मिलेंगे। अगर बात करी जाए युग्म समाधि की, तो युग्म समाधि आपकी लोथल में मिला है, कालीबंगा में मिला है, जो आपका राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे युग्म समाधि की बात हो गई कि लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधि मिली है। और आगे बताया जाए तो मनके बनाने के जो कारखाने हैं ये भी लोथल में आपको मिले हैं। और साथ ही साथ आपको मैं और बता दूं तो ये मनके बनाने के कारखाने आपके चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में है, वहाँ से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोथल के साथ साथ चनहुदड़ो में भी मनके बनाने के आपके कारखाने थे। आगे बात करी जाए अग्निकुंड की, तो अग्निकुंड आपका कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं और लोथल से। तो यह जो मैंने आपको लोथल बताया है, इस लोथल से ये सभी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ इसके बाद और कहीं से जो भी प्राप्त हुई हैं वो मैंने पीछे इनके लिख दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।